वेलकम बैक गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बैडलैंड हंटर मूवी को, जो कि सन 2024 की लेटेस्ट मूवी है और नेटफ्लिक्स पे टॉप 10 ट्रेंडिंग में चल रही है। जहां हम देखते हैं कि दुनिया के खत्म हो जाने के बाद भी म्यूटेशन से एग्रेसिव कुछ लोग दूसरे लोगों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कोरिया का सियोल शहर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लैब में साइंटिस्ट अपने कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगता है। वहाँ पे हम कुछ छिपकलियों को भी देख पाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट की वजह से म्यूटेटेड हो चुकी थी और मरने के बाद भी इधर उधर चल रही थी। उनके जिस्म पे हम म्यूटेशन की वजह से अजीब किस्म के छाले भी देखते हैं। और इस साइंटिस्ट का नाम होता है डॉक्टर यांग, जो कि अपनी मरी हुई बेटी पे एक्सपेरिमेंट करके उसको जिंदा करना चाहता है। वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि वहाँ पे पुलिस ऑफिसर पहुँच जाते हैं और यंग से कहते हैं कि ये बिल्डिंग बस गिरने ही वाली है, जल्दी ही हमें यहाँ से निकलना होगा। और यंग का कहना था कि वो अपनी बेटी को बचा के ही रहेगा और पुलिस ऑफिसर के सामने वो अपनी बेटी को इंजेक्शन लगा देता है और तभी वहाँ पे बिल्डिंग गिर जाती है और सब कुछ तबाह हो जाता है। जिसके बाद कहानी यहाँ से 3 साल आगे बढ़ती है और पूरी दुनिया के साथ सियोल शहर भी तबाह हो चुका है। खाने के लिए खाना नहीं है और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। तभी हम इस कहानी के एक लीड कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है जीवन। उसके सामने एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आता है तो वो तीर के साथ उसकी आंख पे वार करता है, मगर निशाना चूक जाता है और तीर आंख के पास जाके लगता है और मगरमच्छ जीवन पे अटैक करने के लिए दौड़ता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक कार में छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मगरमच्छ उसकी जान नहीं छोड़ता। ये सीन काफी क्रिटिकल था। तभी उसकी जान बचाने के लिए पहुंच जाता है अगेन वन ऑफ द लीड कैरेक्टर ऑफ मूवी, जिसका नाम है नामसन, और वो मगरमच्छ की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। और तब हमें मालूम होता है कि ये दोनों ही बैडलैंड के शिकारी हैं। सीन को शिफ्ट किया जाता है और हम लोग देखते हैं सूना और उसकी दादी को। सूना को पेंटिंग करने का बहुत शौक होता है और उसकी दादी कहीं से गंदा पानी लाती है और ये लोग उसको फिल्टर करके पीते हैं। दादी सूना को कहती है कि ये जगह छोड़ के तुम्हें कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए जहाँ पे पेट भर खाना और साफ पानी मिल सके तुम्हें। लेकिन सूना दादी से कहती है अगर मैं चली गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा, कौन आपका ख्याल रखेगा। इसीलिए सूना कहती है कि मुझे आपके साथ ही रहना होगा आपका ख्याल रखने के लिए। इस शहर के जो लोग बच जाते हैं उन्होंने अपनी एक अलग बस्ती बना ली होती है और इन 2 शिकारियों ने इसी शहर में अपनी गोश्त की दुकान डाली होती है। बस्ती वाले इनसे गोश्त लेके उस गोश्त के टुकड़े के एवज इनको कुछ न कुछ दे के जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल चावल, कपड़े, हथियार वगैरह। और एक लेडी आती है जिसके पास सोने भरा जेवरात का एक बॉक्स था। वो आके नामसन को देती है और इसके बदले में मगरमच्छ की पूंछ मांगती है, लेकिन नामसन कहता है कि मुझे इस मगरमच्छ की इतनी बड़ी पूंछ के बदले में ये बेकार के जेवरात नहीं चाहिए। लेकिन वो लेडी कहती है कि जब दुनिया में सब नॉर्मल हो जाएगा तो तुम इन जेवरात से मालामाल हो जाओगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं थी कि दुनिया ठीक हो जाएगी। जिसके बाद नामसन उस औरत को खाने के लिए एक छोटा सा सांप दे देता है। फिर यहाँ पे सूना अपनी दादी के साथ पहुँचती है और नामसन के लिए वो अपने हाथों से एक ड्राइंग को ड्रॉ करके लाती है। नामसन खुश हो जाता है और सूना को मगरमच्छ का एक बहुत बड़ा पीस देता है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे पहुँच जाते हैं और आते ही वो मासूम लोगों पे मारपीट शुरू कर देते हैं। गुंडे कहते हैं कि हम अपार्टमेंट के लोग हैं और जिन लोगों को हम लोग सिलेक्ट करेंगे उनको हमारे साथ चलना होगा। और मजे की बात ये कि इन गुंडों को यंग जनरेशन के बच्चे ही चाहिए थे, जिसमें 18 साल और 18 से कम एज बच्चों की इनको तलाश थी। जिसपे नामसन को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू की नोक पे इन गुंडों से कहता है कि अगर आज के बाद यहाँ पे दिखे तो अगला शिकार मैं तुम लोगों का ही करूँगा। नामसन उस गुंडे से उसके बॉस के बारे में पूछता है और वो बताता है कि मेरे बॉस का नाम टाइगर है। गुंडे नामसन का नाम सुन के वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि नामसन किसी वक्त का वहाँ का शानदार बॉक्सर था और इसके मुक्के के आगे कोई नहीं टिक पाता था। खैर इसके बाद ये लोग अपना सामान लेके वहाँ से जाने लगते हैं और तभी इन्हें अपनी बस्ती में कुछ नए लोग नजर आते हैं जो कि सूना और उसकी दादी से बात कर रहे होते हैं। और ये दोनों शिकारी पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। और हम लोगों को मालूम होता है कि ये लोग अपार्टमेंट से आए हैं और इनके साथ जो लेडी है इनका नाम है टीचर। इनका कहना था कि दुनिया पूरी तरह से तबाह हो रही है और अगर इसको बचाना है तो हमें कम एज वाले बच्चों को अच्छे से पढ़ाना लिखाना होगा क्योंकि एजुकेशन एक पावर है। रीजन ये थी कि सूना की एज 18 थी तो इन लोगों के मेन टारगेट्स 18 और 18 से कम एज के बच्चे ही थे। लेकिन सूना कहती है कि वो अपनी दादी को छोड़ के नहीं जाएगी। फिर टीचर बताती है कि इनके पास ओल्ड एज लोगों के लिए भी खास तौर पे फैसिलिटीज हैं, तो अगर आप चाहें तो अपनी दादी को साथ लेके चल सकती हैं और हम इनका ट्रीटमेंट करवाएंगे और फिर इनको अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर आपको पीने का साफ पानी और खाना भी दिया जाएगा। तो दादी सोचती है कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी और सूना की एजुकेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी और ये दोनों यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाती हैं। और ये बात सुन के जीवन का दिल टूट जाता है। बेसिकली जीवन सूना को पसंद करता है और जाते जाते सूना जीवन को उसकी ड्राइंग देती है जो उसने खुद ड्रॉ की होती है जीवन के लिए। रात को हम नामसन
नामसन का कमरा देख पाते हैं जहाँ पे सूना की बनाई हुई बहुत सी पेंटिंग थी और नामसन की भी एक छोटी सी बेटी हुआ करती थी और अब वो इस दुनिया में नहीं थी और अब नामसन सूना को ही अपनी बेटी मानता है और अब यहाँ पे जीवन का दिल भी नहीं लग रहा होता क्योंकि वो कहता है कि जिसको मैं पसंद करता था वो तो यहाँ से चली गई। और जीवन भी काफी जिद करता है सूना से मिलने जाने के लिए क्योंकि सूना के बगैर उसका दिल नहीं लग रहा होता। और अगले सीन में हम सूना, दादी और शहर के और भी बहुत से कम उम्र लोगों को टीचर और उसकी टीम के साथ पैदल आगे बढ़ते हुए देखते हैं और इन सभी लोगों में दोस्ती हो जाती है। चलते चलते सूना की दादी की हालत खराब होने लगती है तो टीचर कहती है कि पास ही हमारा एक हेल्थ रिकवरी कैंप लगा हुआ है तो हमारे लोग दादी को वहाँ तक ले जाएंगे। और सूना से कहती है कि परेशानी की कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ चलो, जैसे ही दादी रिकवर हो जाएंगी तो उनको अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। साथ ही एक और फैमिली थी, उसमें भी एक बुजुर्ग था जिनसे चला नहीं जा रहा था और इसके बाद इन बूढ़े लोगों को यहाँ से अलग ले जाया जाता है। मगर ये सब तो सिर्फ इनकी चाल थी, असल में इन लोगों को मारने के लिए ले जाया जाता है क्योंकि बूढ़े लोग इनके किसी काम के नहीं थे और रात को निकले हुए जीवन और नामसन इनको ऐसा करते हुए देख लेते हैं। लेकिन तब तक दादी और इन बुजुर्ग की जान जा चुकी थी और फिर नामसन इनकी अच्छे से धुलाई करता है। और यहाँ पे आता है कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट, अपार्टमेंट के लोगों को चोट लगने का कोई असर नहीं हो रहा होता। इनफैक्ट चाकू लगने से भी ये लोग मर नहीं रहे थे, ऊपर से इनकी स्पीड और फास्टनेस काफी ज्यादा थी। नामसन और जीवन हैरान होते हैं कि इन लोगों पे कोई चीज असर नहीं कर रही होती। नामसन चाकू से इनके माथे पे वार करता है और उसके बाद इनकी गर्दनों को धड़ से अलग करता है। तब हमें मालूम होता है कि इनकी गर्दन को अलग करने से इनकी जान जाती है। सवाल ये था कि ये लोग म्यूटेटेड हुए कैसे और अब ये लोग सूना के साथ क्या करने वाले थे। सुबह होते ही ये लोग अपार्टमेंट के लिए निकलते हैं और रास्ते में इन्हें आर्मी ऑफिसर मिलती है जिसका नाम था ली और वो इन्हें इस अपार्टमेंट की सच्चाई बताती है जहाँ पे इस कहानी का एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी दुनिया इनफैक्ट सियोल शहर तबाह हो रहा था। वहाँ पे साइंटिस्ट यांग ने एक बिल्डिंग को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ आर्मी ऑफिसर्स तैनात कर दिए और ये ऑर्डर दिया कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को यहाँ लाया जाए क्योंकि इनके स्पाइनल कॉर्ड में एक ऐसा लिक्विड बना है जो कि इंसानों को इवॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक सांप जो कि एक लंबी छिपकली की तरह हुआ करते थे और साथ ही इनके पैर भी थे, लेकिन जब जरूरत नहीं थी तो सांप ने अपने आप को इवॉल्व कर लिया। तो यही सेम कहानी इंसानों की है। इंसानों के पास खाना और पीने को पानी नहीं होगा तो बॉडी को कुछ इस तरीके से बनाना होगा ताकि बॉडी को खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। मगर ली समझ चुकी थी कि इसके पीछे कई सारे मासूमों की जानें जाएंगी और वो इनके खिलाफ हो गई थी। वहीं प्रेजेंट में सभी लोगों को अपार्टमेंट में लाया जाता है और इनका वेलकम करता है डॉक्टर यांग और कहता है सबसे पहले आप लोग ये पानी पिएंगे जिसको हमने महफूज करके रखा था और हर फैमिली को यहाँ पे अपना एक रूम मिलेगा और साथ आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी और साथ ही साथ बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पे रहने के लिए नॉर्मल कामों में हेल्प करवानी होगी। पेरेंट्स खुशी खुशी ये काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सीन को शिफ्ट किया जाता है ली की तरफ जो कि नामसन और जीवन को ये बता रही थी कि अपार्टमेंट के चारों तरफ आर्मी के लोग तैनात हैं तो हमें इन लोगों को बचाने के लिए ऐसे शख्स की जरूरत होगी जो वहाँ जाता रहता है वरना हमें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तभी नामसन के माइंड में आइडिया आता है और वो पहुँच जाता है टाइगर के पास। टाइगर वही शख्स था जिसके गुंडे आए दिन इनकी बस्ती में आके मासूम लोगों को मारा पीटा करते थे और टीनेजर्स को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया करते थे। मतलब ये गुंडे डॉक्टर यांग के लिए काम किया करते थे। नामसन इन सभी की अच्छे से धुलाई करता है और सच्चाई उगलवा ही लेता है जिसपे टाइगर बताता है कि हर हफ्ते हमें एक स्लॉट अपार्टमेंट पहुंचाना होता है। स्लॉट यानी कि वो बच्चे जो ये लोग अलग अलग बस्तियों से उठा कर लाते हैं और इसी के बदले अपार्टमेंट वाले इन लोगों को साफ पानी और खाने पीने का कुछ सामान वगैरह देते हैं। इधर अपार्टमेंट में जिन बच्चों ने अच्छा रिजल्ट किया होता है इन्हें और इनकी फैमिली वालों को गिफ्ट के तौर पे एक अच्छा रूम और खाने पीने का सामान दिया जाता है। इसे पाके अपार्टमेंट वाले बहुत खुश हो जाते हैं और अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम्हें अब टीचर और साइंटिस्ट के साथ मिलके अच्छे से पढ़ाई करनी है। मगर सोना को इन लोगों पे शक हो रहा होता है और उसे भी क्लासरूम में ले जाया जाता है। जब वो यहाँ के बाकी बच्चों को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि उनके कान के नीचे यानी कि गर्दन के जिस पार्ट में स्पाइनल कॉर्ड होती है वहाँ पे एक कट नजर आता है और उस कट को टांके लगा के सिलाई कर दिया गया था। हर बच्चा बेसूद नजर आ रहा होता है जैसे उनको मालूम ही नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। सोना को ये सब कुछ समझ नहीं आता। टीचर इनको कहती है कि आप लोग ही हमारे फ्यूचर की आखिरी कड़ी हो और इसके लिए आप लोगों को एक खास पानी और एक खास डाइट दी जाएगी। और सोना की फ्रेंड टीचर को कह देती है कि मैं आपके एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हूँ और डॉक्टर यांग भी इन लोगों को यही सब कुछ समझाता है कि ये पानी और खास डाइट आप लोगों के लिए है। सोना डॉक्टर यांग से कहती है कि आप लोगों ने कहा था मेरी दादी जल्दी आ जाएंगी लेकिन वो अभी तक नहीं आई, वो कहाँ है? और यांग झूठ बोलता है कि वो बीमार है और उन्हें आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सीन
सीन को लैब में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे डॉक्टर यंग सार्जेंट को एक अजीब सा हैवी डोज इंजेक्शन देता है। इस इंजेक्शन की वजह से सार्जेंट की बॉडी में भी दूसरों से ज्यादा ताकत आ चुकी थी और अब ये भी ना मरने वाला इंसान बन चुका था। लेकिन मसला ये था कि इसको हर बार डॉक्टर यंग से एक हैवी डोज लेना पड़ता था, जिसपे सार्जेंट कहता है कि आखिर ये कब तक चलेगा। वो कहता है कि आपने तो कहा था कि कुछ डोज और लगेंगी और उसके बाद हम लोग बिना खाए पिए भी अपनी जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं, लेकिन आप हर वीक मुझे एक हैवी डोज लगाते हैं, तो ऐसा आखिर कब तक चलेगा। लेकिन डॉक्टर यंग कहते हैं कि हम कुछ ही दूर हैं अपने मिशन से, बस कुछ और बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम पेरेंट्स को देख पाते हैं जो कि खराब पानी को साफ पानी में तब्दील करने का काम करते थे और अब तो 2 से 3 दिन हो गए थे और माँ बाप बच्चों से मिलना चाहते थे। वो चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर हमें हमारे बच्चों से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो यंग इनको लैब में लेके जाता है जहाँ पे वो इन्हें अपनी बेटी की बॉडी से मिलवाता है, जिसके स्पाइनल कॉर्ड में से एक खास किस्म का लिक्विड निकल रहा था। माँ बाप ये देख के रोने लग जाते हैं और साथ ही साथ उसका हार्ट भी पंप कर रहा था और वो अपनी बेटी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंग उनको ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इसको छूना मत, लेकिन जैसे ही वो उसे हाथ लगाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बदल जाने की वजह से उस लड़की की जान वहीं चली जाती है, जिसपे यंग इन लोगों पे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मेरे प्रोजेक्ट को खराब कर ही दिया, क्योंकि अभी तक डॉक्टर यंग ने स्पाइनल कॉर्ड में से वो खास लिक्विड निकाला ही नहीं था। यंग पागल हो जाता है और गुस्से में चाकू मार मार के इन पेरेंट्स को लैब में ही कत्ल कर देता है और ये सब कुछ सोना छुप के लैब में देख रही होती है और यंग को मालूम हो जाता है कि सोना लैब में मौजूद है। अपार्टमेंट के बाहर नामसन प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से सोना को वहाँ से निकालना है और दूसरी तरफ यंग सोना पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है अपार्टमेंट की तरफ जहाँ पे गुंडों की तरफ से लाए जाने वाला स्लॉट आता है, लेकिन आर्मी वालों को शक हो जाता है और वो लोग इस ट्रक को अंदर जाने नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं कि आज के दिन तो हमने डिलीवरी का बोला ही नहीं था। लेकिन नामसन बिना किसी की बात सुने सीधा ट्रक को अंदर अपार्टमेंट में घुसा ले जाता है। उसके बाद आर्मी वाले इनके ट्रक पे गोलियों की बरसात करते हैं, लेकिन ये लोग अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं और सारे पेरेंट्स और बच्चे कमरों में छुप जाते हैं। जब यंग को ये बात मालूम होती है कि कोई तो इसकी लैब को तबाह करने आ चुका है तो वो अपने पुराने एक्सपेरिमेंट को इनके ऊपर छोड़ देता है और ये सीन काफी खतरनाक था जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नामसन और उसकी टीम पे बहुत सारे ज़ोंबीज यानी कि म्यूटेटेड एक्सपेरिमेंट वाले लोग छोड़ दिए जाते हैं और यहाँ पे किसी ज़ोंबीज का सर चाकू से काटा जाता है तो किसी का गोली से उड़ा दिया जाता है, तब जाके उनकी जान निकलती है। और इस कहानी की ये ज़ोंबीज फाइट काफी इंटरेस्टिंग और खौफनाक थी। वहीं दूसरी तरफ आर्मी का सार्जेंट आता है नामसन को रोकने के लिए, लेकिन दरमियान में ली आ जाती है क्योंकि ली भी यहाँ की एक्स ऑफिसर थी, लेकिन वो तो आम इंसान थी, इसी वजह से वो इनके आगे टिक नहीं पा रही थी। जीवन जल्दी से बंदूक की नोक पे टीचर को ले जाता है सार्जेंट के सामने और कहता है कि अगर तुमने ली को नहीं छोड़ा तो मैं टीचर को जान से मार दूंगा। लेकिन सार्जेंट कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बेशक तुम लोग इसको खत्म कर दो। और इसी बीच वहाँ पे नामसन पहुँच जाता है और इन दोनों में एक तगड़ी फाइट होती है क्योंकि नामसन एक बॉक्सर और सार्जेंट ठहरा एक म्यूटेटेड एक्सपेरिमेंट वाला बंदा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ज़ोंबीज। लेकिन एट द एंड नामसन के पास एक बहुत बड़ा खंजर होता है और वो इसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ जीवन उस लैब में पहुंच जाता है जहाँ पे सोना पे एक्सपेरिमेंट होने वाला था और वो सोना को बचा लेता है। तो फाइनली अब डॉक्टर यांग को ये समझ आ चुकी थी कि ये सब कुछ तबाह होने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से भाग जाने में ही अपनी बेहतरी समझता है। वो अपनी मरी हुई बेटी को सूटकेस में डालता है जो कि कांच के एक बॉक्स में मौजूद थी और यांग के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बेटी का दिल भी धड़क रहा होता है। सारे पेरेंट्स यांग से अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं कि आपने हमारे बच्चों के साथ क्या कर दिया और उसके सारे एक्सपेरिमेंट वाले केमिकल्स को तोड़ डालते हैं। तभी डॉक्टर यांग के हाथ बंदूक लग जाती है और पागलों की तरह वो उस बंदूक को चला देता है और इसी दौरान एक गोली बैग में लग जाती है जिससे कांच का बॉक्स टूट जाता है। गोली लगने की वजह से इसकी बेटी का दिल पंप करना बंद कर जाता है और डॉक्टर यांग अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो डोज उसने ली थी वो उसको पावरफुल बनाने के लिए काफी थी, लेकिन लास्ट डोज उसने सोना का लिया था, मगर सोना ने जानबूझ के इनका स्पेशल खाना और पानी पिया ही नहीं था, जिसकी वजह से डीएनए में वो चेंजेस हुए ही नहीं थे जो कि म्यूटेटेड ज़ोंबी बनाने के लिए काफी थे। इस वजह से इसके अंदर रिएक्शन हो जाता है और डॉक्टर यांग की बॉडी पे छाले बनने लग जाते हैं। साइड इफेक्ट्स की वजह से डॉक्टर यांग ऐसा ऐसा मॉन्स्टर में तब्दील होने लग जाता है, लेकिन फाइनली नामसन इसको शूट कर देता है और कहानी के आखिर में ये लोग अपनी बस्ती में हंसी खुशी अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। शुक्रिया।